of Iran, and I have a message for them. Our fight is not with you. Our fight is with the brutal dictatorship. हमारी लड़ाई ईरानी आवाम से नहीं बल्कि ईरानी आमरीत से। ईरानी लोकल टाइम के मुताबिक रात 3 बजे इसराइल ने इस रीजन का सबसे बड़ा अटैक ईरान पर कर दिया। थ्रेट वाज देयर क्योंकि इसराइल डायरेक्ट उन जगहों को हिट कर रहा है जहां ईरान के न्यूक्लियर कि इस अटैक में ऑपरेशन वाइजन रॉइन में हमारे 200 से ज्यादा एयरक्राफ्ट शामिल थे। We struck at the heart of Iran's nuclear enrichment program. We struck at the heart of Iran's nuclear weaponization program. ईरानी लोकल टाइम के मुताबिक रात 3 बजे इसराइल ने इस रीजन का सबसे बड़ा अटैक ईरान पर कर दिया। दोस्तों 2 दिन पहले वेस्टर्न प्रेस पर यह बातें हो रही थी कि ईरान और इसराइल के दरमियान एक बड़ी कॉन्फ्लिक्ट होने जा रही है, और न्यूयॉर्क टाइम पर भी यह बात हो रही थी कि इसराइल ने अपनी हर एक तैयारी मुकम्मल कर ली है कि वो ईरान पर अटैक करने जा रहा है। ट्रंप ने भी कहा था कि मिडिल ईस्ट में एक बड़ी जंग होने जा रही है, लेकिन इतने बड़े न्यूज़ को किसी ने भी सीरियस ना लिया और किसी ने भी इसमें कोई भी रोल प्ले नहीं किया कि यह जंग रोक सके। तो अगर हम देखें, इसराइल का कहना था कि हमने एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किया है कि ईरान हम पर अटैक करता उससे पहले हमने ईरान पर अटैक कर दिया। इसराइल का कहना है कि इस अटैक में ऑपरेशन वाइजन रॉइन में हमारे 200 से ज्यादा एयरक्राफ्ट शामिल थे, लेकिन ये पता नहीं कि ये 200 से ज्यादा एयरक्राफ्ट ईरानी टेरिटरी इंटर कर चुके थे या नहीं। लेकिन इसराइल का कहना है कि हमने ईरान के अंदर 100 टारगेट को सक्सेसफुली हिट किया। इस दफा खतरे की बात यह है कि इसराइल ने डायरेक्ट ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को जाकर हिट किया। दोस्तों, इसराइल का पहला जो सिग्निफिकेंट पॉइंट था वो तेहरान सिटी थी, क्योंकि तेहरान इसराइल का कैपिटल है और इसराइल यहाँ डायरेक्ट हिट करना चाहता था, और उसने वहाँ जाकर हिट किया क्योंकि तेहरान में उनके न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर और उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद थे। शरारा डिस्ट्रिक्ट को हिट किया गया क्योंकि शरारा डिस्ट्रिक्ट एक पॉपुलेटेड एरिया है जिसे हिट किया गया। आप देख सकते हो वहाँ बिल्डिंग इमेज आपको नजर आ रही है। उसी तरह मुख्तलिफ जगहों पर इसराइल ने जाकर हिट किया। और अगर हम न्यूक्लियर साइट्स की बात करें तो उसमें सबसे बड़ा जो न्यूक्लियर साइट है ईरान का वो नतान ईरान का एक प्रिंसिपल ऑफ यूरेनियम इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी वहाँ मौजूद थी। इसराइल ने इस दफा उसे भी ना छोड़ा, उसे भी हिट किया। उस पर कमेंट करते हुए जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी की एजेंसी है IAEA, उसका कहना है कि यहाँ कोई लीकेज, कोई न्यूक्लियर लीकेज नहीं हुआ और ना कोई रेडिएशन जाहिर हुई है। लेकिन बट थ्रेट वाज देयर क्योंकि इसराइल डायरेक्ट उन जगहों को हिट कर रहा है जहाँ ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज है। अगर हम देखें, जो भी कंट्री दूसरे मुल्क पर डोमिनेंसी हासिल करना चाहती हो, वो उसका फिजाई पर जो फिजा है स्काई पर वो उसकी डोमिनेंसी हासिल करे, तो वो कंट्री दैट वो कुछ नहीं कर सकती। इसी तरह इसराइल ने इस दफा ईरान पर किया। जहां उसका दिल चाहा, जहां उसकी मर्जी चाही, इसराइल ने जाकर वहां अटैक किया। क्यों ना करता कि उसके साथ बड़े बाबा उसके साथ खड़े हैं और वो कह रहा है कि इस अटैक से हमारा कोई लेना देना नहीं, ना हम इस अटैक में शामिल हैं और ना कोई हमारी बेस या कोई हमारा हथियार यूज हुआ है। अगर आप उसके साथ ना हो तो इसराइल इतना बड़ा रिस्क कैसे ले सकता है। दोस्तों, न्यूक्लियर साइट की अगर हम बात करें तो नतान के बाद अस्फहान और तबरेज, शरारा डिस्ट्रिक्ट्स और खुरमाबाद और उसके बाद किरमानशाह, शिराज, इन जगहों को भी इसराइल ने ना छोड़ा, उन्हें भी हिट किया गया। उसके बाद अस्फहान की बात अगर हम बात करें तो इसराइल कह रहा है कि हमने अस्फहान को भी बड़ी डैमेज पहुंचाई है, लेकिन ईरान का कहना है कि अस्फहान पर कोई भी डैमेज, इतनी बड़ी रेडिएशन या कोई भी इतना बड़ा अटैक नहीं हुआ है। अगर हम फर्दो की बात करें तो नतान के बाद फर्दो प्लांट जो इसराइल का एक बिग बोन माना जाता था कि वहाँ एक बड़ी मिकदार पर जो यूरेनियम है वो वहाँ इन्वेस्टमेंट होती थी। अगर हम दूसरे साइड पर अगर हम देखें तो कई जगहों और मुख्तलिफ जगहों पर जहाँ उनकी न्यूक्लियर, उनकी यूरेनियम इन्वेस्टमेंट होती थी, उन जगहों पर इसराइल ने जाकर डायरेक्ट हिट किया। और इसके बाद अगर हम देखें, जो इसराइल का अटैक था वो यहाँ तक महदूद ना रहा। जो ईरान के टॉप के जो रास्ते उन्हें भी इस अटैक में असैसिनेट कर दिया गया, जो कि ईरान के टॉप के मिलिट्री कमांडर्स थे, जिनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और उनके IRGC के 4 बड़े टॉप के कमांडर्स, उसे भी असैसिनेट कर दिया गया। उसके बाद अगर हम देखें तो उनके जो न्यूक्लियर साइट्स के जो 11 टॉप के जो साइंटिस्ट थे उन्हें भी असैसिनेट कर दिया गया। दोस्तों, अगर इसके बाद ईरान उन्हें जो भी रिस्पांस देगा तो आपके ख्याल में वो किस तरह का रिस्पांस होगा?
تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے. نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم دکھائیں گے آپ کو کہ ایران نے اس کے بعد اسرائیل پر کس طرح کا فیڈ بیک اور کس طرح کا اٹیک کیا. تو ہمارے چینل میں آئیے اور وزٹ کریں اور ہمارے ویڈیوز دیکھ کریں. تھینک یو سو مچ.